देखो जो अपनी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें मैंने जैसा आपको बताया, सब बोर्ड पे देखेंगे एक बार कि अपने पास कार्बन की कोई चेन हो सकती है बहुत बड़ी, ठीक है। उसमें जिस कार्बन पे हमने हेलोजन ग्रुप लगाया है उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। जैसे मैंने इस कार्बन पे हेलोजन लगा रखा है तो ये वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा, और अल्फा के साथ क्या होता है? बीटा। ये रिएक्शन 11th में भी आती है। तो आपने क्या करा, इस वाले कार्बन को अल्फा मान लिया, इस वाले को मान लिया बीटा 1, और ये भी अल्फा के साथ है तो इसको क्या मान लिया? बीटा 2। तो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ इतने पार्ट पे वर्क करती है, अल्फा और बीटा पे। अच्छा, करना क्या होता है? सेटजेफ का रूल भी लिखवाया था मैंने आपको। हमने ये लिखा था कि रिमूव हेलोजन फ्रॉम, कौन से कार्बन से हटाना था? फ्रॉम अल्फा कार्बन। आपको हेलोजन तो हटाना है अल्फा कार्बन से। रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम मोर क्राउडेड बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से आपको हेलोजन हटाना है और बीटा कार्बन, ज्यादा क्राउडेड वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना है। तो इसी की मैं जरा कुछ एप्लीकेशंस आपको बताता हूँ, ठीक है, किस तरीके से होंगी, एग्जाम्पल से देखेंगे। आपको बस अल्फा और बीटा पे फोकस करना है। एक ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड करा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ करा हीट। ये रिएजेंट है बीटा एलिमिनेशन का, ठीक है, एल्कोहलिक KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या लगता है आपको क्या होगा? सबसे पहले आप इसके अंदर ये नंबरिंग कर लें अल्फा और बीटा वाली। तो सबसे पहले अब ये देखो यहाँ हेलोजन कहाँ पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है हेलोजन आपका, तो इसके ऊपर क्या लगा दूं? अल्फा। अल्फा के साथ वाला कार्बन कौन सा होगा? बीटा। तो अल्फा के साथ वाला बीटा 1, अल्फा के साथ वाला बीटा 2। अब इसमें से आपको ये चेक करना है क्योंकि यहाँ लिखा है मोर क्राउडेड, ज्यादा क्राउडेड कौन सा है? तो जो ज्यादा ब्रांच्ड है, जिसपे ज्यादा कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, वो ज्यादा क्राउडेड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें बीटा 2 पे टोटल कितने कार्बन लगे हुए हैं? 1 2 3। इस पर टोटल 3 कार्बन लगे हुए हैं, एक ये मिथाइल ग्रुप, एक दूसरा मिथाइल ग्रुप और एक तीसरा ये CH ग्रुप, या जो आप ऐसा कह लें तीसरा ये अल्फा एटम बीटा 1 पे आ जाए। बीटा 1 पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप और एक अल्फा एटम। तो किस पे ज्यादा कार्बन कनेक्टेड है इस वक्त? बीटा 2 पे। तो आपको बीटा 2 से तो H हटाना है, ये वाला H, और बीटा 1 से, ओ सॉरी, अल्फा से Cl। बीटा 2 से H, अल्फा से Cl, क्या निकल जाएगा? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड लिबरेट हो जाएगी यहाँ से, माइनस HCl। जैसे ही आपने HCl हटाया यहाँ से तो क्या बचा? CH3 बचा, C बचा, CH3 बचा, यहाँ पर भी C बचा, इस पे एक H रहा, एक CH2 हो गया, एक CH3 हो गया। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था, वो मैंने बना दिया, यहाँ तक कोई चेंज नहीं किया। HCl हटाने के बाद लिख दिया उसको एज इट इज। अगर आप ध्यान से देखें इस कार्बन को, कितने बॉन्ड बना रहा है ये इस वक्त करंट सिचुएशन में? 1 2 3। कार्बन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कितने बॉन्ड बनाता है नेचुरली? 4। तो आप क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा 2 से आपने रिमूव करा था ना, तो अल्फा और बीटा 2 के बीच में आप क्या कर दोगे? डबल बॉन्ड प्लेस कर दोगे। हेलो एल्कीन से एल्कीन बनाने की रिएक्शन है। ये हेलो एल्कीन है ऊपर वाला, ये नीचे वाला एल्कीन है। कोई डाउट है पूछें, अभी और एग्जांपल्स कराऊंगा, पहला यहाँ तक नोट करें फटाफट। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट देखेंगे नहीं तो। सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 C H2 C Cl
H। सेकंड एग्जांपल करा रहा हूँ इसका, पहले आप फर्स्ट नोट कर लें। तो डाउट है तो बताना। क्या सेकंड वाले को स्टार्ट करें? बोलो एक बार फिर बोर्ड पे देखेंगे सब। इसमें से अल्फा कार्बन कौन सा होगा जिसपे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ये अल्फा हो गया, ठीक। जिसपे एक क्लोरीन लगा, ये अल्फा है। अल्फा के साथ क्या होगा? बीटा। तो अल्फा के साथ ये हो गया बीटा 1, अल्फा के साथ ये हो गया बीटा 2। अब आप मेरे को ये बताओ, इन बीटा 1 और बीटा 2 में से कौन सा कार्बन ज्यादा क्राउडेड है? बीटा 2। क्लियर कट दिखाई दे रहा है? कोई ऐसा जिसको बीटा 1 लग रहा हो? बीटा 2 क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है ज्यादा क्राउडेड है। कैसे पता चला? बीटा 2 एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक साइक्लिक चेन से कनेक्टेड है, एक कार्बन चेन से कनेक्टेड है। जबकि बीटा 1 एक कार्बन से कनेक्टेड है और एक इधर कार्बन चेन से कनेक्टेड है। ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। आपने इसके अंदर क्या ऐड करा? अगेन अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हीट कर दिया इसको, तो आपका यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर आ जाएगा, निकलेगा HCl। ये वाला H बाहर होगा भाई, ये Cl बाहर हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH C CH3, और ये रिंग जुड़ जाएगी इसके साथ। आपने कहाँ कहाँ से हटाया? अल्फा से हटाया और बीटा 2 से हटाया है। डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा 2 के बीच में लगा दूंगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया सेकंड का। सेकंड का प्रोडक्ट है ये। डाउट तो नहीं है किसी को? गुड। और आगे देखेंगे इसका आगे का वेरिएंट। अगर हम स्टार्टिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही करें, बेटा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे बैठ जाओ या उधर बैठ जाओ, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में, तो आप देखो जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ होता है वो कार्बन क्या होता है हमारा? अल्फा। तो ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक। ये देख लें एक बार बोर्ड पे, इसमें दिक्कत हो सकती है। अल्फा के साथ वाला कार्बन क्या होता है? बीटा 1। अल्फा के साथ वाला कार्बन कौन सा होता है? बीटा 2। लास्ट क्लास वाले ये अल्फा बीटा हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें ये चेक करना है इसमें कि कौन ज्यादा क्राउडेड है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कंफ्यूजन होती है, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि आप ना बीटा 1 और बीटा 2 का अलग से स्ट्रक्चर चाहो तो आप ड्रॉ कर लो। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ अलग से कैसे ड्रॉ करें। ये मैं अल्फा कार्बन को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक Cl लगा हुआ है इस पे, ये वाला देखो, ये अल्फा है इस वक्त, तो मार्क कर देते हैं अल्फा। ये कार्बन एक ऊपर की चेन में कनेक्टेड है, यहाँ पे एक कार्बन लगा होगा बीटा 1 वाला, और ये आगे एक चेन से कनेक्टेड है, ये आगे एक साइक्लिक चेन से कनेक्टेड है। बाकी के पार्ट को एक्सपेंड नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा इसको सिर्फ मैंने वो पोर्शन हाईलाइट किया है जिसको मैंने मार्क करा है यहाँ पर। अल्फा, बीटा 1, बीटा 2 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको? जरा देखो, बीटा 1 ऐसा है, अल्फा ये रहा और बीटा 2 ये रहा। अब आपको क्या करना होता है? नेचुरली कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी की जो वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, और ये इस वक्त 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा।
बाकी ये वाला भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। कौन ज्यादा क्राउडेड है, बीटा 1 या बीटा 2? बीटा 1 क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बीटा 1 ज्यादा क्राउडेड है, एक हाइड्रोजन लगा है उस पर। बीटा 2 कम क्राउडेड है, उसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बीटा 2 2 कार्बन की चेन से कनेक्टेड है, बीटा 1 3 कार्बन की चेन से कनेक्टेड है। क्या बाहर हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। जब HCl यहाँ से बाहर होगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में और हीट कर रहे हो आप, HCl बाहर हुआ तो अल्फा और बीटा 1 के बीच में ही आपको डबल बॉन्ड लगाना है। अल्फा और बीटा 1 के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ये है आपका सेटजेव एलिमिनेशन रूल, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसीलिए इसको इतना एक्सपेंड करके बताया है आपको। एक आध बार समझ लो, फिर आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हटाओ इसको, बॉन्ड लाइन में देख लो एक लिखो फटाफट। ये तो लिख रखा होगा लास्ट क्लास का, ये है ना, इसको ये था। एक और इसमें एग्जांपल देखें, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में गिवन है, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अल्फा और बीटा कार्बन। कोई बताएगा? अगर मैं इसमें एक नंबरिंग कर दूं तो अब आप मेरे को बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन सा वाला नंबर कार्बन होगा? 2, वेरी गुड। तो ये आपका अल्फा हो गया। बीटा कौन कौन सा होगा? 1 एंड 3, वेरी नाइस, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मोर क्राउडेड कौन सा बीटा है? अबे 3 ने, बीटा 3 तो है ही नहीं इसमें, वो तो 3 नंबर था, बीटा 2 रहेगा। किसी को इसमें डाउट कि बीटा 2 कैसे ज्यादा क्राउडेड आया है? तो जब आप इसमें से HCl रिमूव करोगे तो आप मेरे को बस ये बता दो कि डबल बॉन्ड किस और किस कार्बन के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा या अल्फा और बीटा 2 के बीच में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर दो और ये डबल बॉन्ड लगा दो, ये आपका आंसर। ये भी बुक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से HCl हटाया, जैसे यहाँ पे देखो आप H और Cl आपने ऐसे हटाया ना, तो अल्फा और बीटा 1 से आपने HCl हटाया, उसी के बीच में डबल बॉन्ड लगाना। एक बॉन्ड यहाँ से हटा, एक बॉन्ड यहाँ से हटा, इस जगह एक डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे यहाँ पर आपने किया, H यहाँ से हटाया, Cl यहाँ से हटाया, इसको हटा के इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये रिएक्शन 11th में आती है, ठीक है, वहां पर भी इसका नाम बीटा एलिमिनेशन ही होता है। टोटल कितनी रिएक्शंस करा दी हैं टोटल? जैसे बीटा एलिमिनेशन का क्या नंबर था? 3। पहली कौन सी कराई थी? वो दूसरी गिगनार्ड, ठीक है, 3 हो गई। कोई डाउट? इसके बाद वाली रिएक्शन इससे भी सिंपल है ना, उस तरफ लिखते हैं उसको। ये रिएक्शन भी 11th में आती है और इसका नाम होता है डाई डी हेलोजिनेशन। 4th, डाई डी हेलोजिनेशन 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है वहां पर ये रिएक्शन में दिखाई देती है। ठीक है, एल्कीन्स के अंदर पढ़ाई जाती है ये रिएक्शन। हालांकि कोई बात नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डाई? 2। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डी? रिमूवल। जिसको नहीं पता, ये डी का मतलब होता है रिमूवल। केमिस्ट्री में डी का मतलब होता है रिमूवल। डाई मतलब 2 और डी मतलब रिमूवल। आगे क्या लिखा हुआ है? हेलोजन। 2 हेलोजन का रिमूवल होगा इसमें, इसीलिए इसे बोलते हैं डाई डी हेलोजिनेशन। नाम से थोड़ा आइडिया लग सकता है। In this reaction, 2 adjacent
halogen atom gets eliminated by using, क्या यूज करना पड़ेगा? जिंक। कई बुक्स में लिखा होता है जिंक डस्ट, वो बात सेम ही है। जिंक डस्ट का मतलब है जिंक को पाउडर फॉर्म में क्रश करके डाला हुआ है, ठीक है। तो जिंक डाल दो, जिंक डस्ट डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डस्ट से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जिंक का आपको यूज करना है। कुछ एक आध बात जिंक की कर ली जाए तो आपको, जैसे आपको पता होगा मेटल है ये, मेटल के पास वैलेंसी होती है कुछ, जैसे सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, कैल्शियम की +2 होती है। ऐसी जिंक की क्या वैलेंसी होती है पता है आपको? +2 होती है। जिंक को 2 नॉन मेटल्स चाहिए, उसकी तभी +2 वैलेंसी है, और ये 2 नॉन मेटल्स को निकाल देगा बड़े आराम से। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखेंगे अभी हम। तो मैं शुरू कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है। जिंक की +2 वैलेंसी होता है, मतलब वो 2 नॉन मेटल को पसंद करेगा। ये मैंने एक इस तरीके का, हो सकता है बहुत बड़ी कार्बन चेन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्शन तभी होगा जब 2 हेलोजन इस तरीके से प्लेस्ड होंगे एडजेसेंट कार्बन पे। इनको मैंने पहले लिखवाया था, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा उन्हें नहीं पता होगा, जिन्होंने पहले ज्वाइन करा उनको मैंने ये लिखवा चुका हूँ, विसिनल डाइहैलाइड। बाकी कोई बात नहीं, आपको भी मैं करवा दूंगा ये थोड़े दिनों के अंदर। तो ये विसिनल सिस्टम बोलते हैं इसको। विसिनल का मतलब होता है विसिनिटी, विसिनिटी मतलब नेबरहुड, नेबरहुड मतलब एडजेसेंट या साथ वाला, ठीक है। तो इस कार्बन का विसिनल कार्बन ये है, इस कार्बन का विसिनल कार्बन ये है, ये विसिनल पोजीशन पे लगा हुआ है। नहीं तो आप सिंपल सोलो एडजेसेंट है, एक हेलोजन इधर लगा है तो दूसरा उस पर लगना चाहिए साथ वाले। अब आपने इसमें क्या ऐड करा? आपने इसमें ऐड करा जिंक और हीट। तो पता है जिंक क्या करेगा? इधर देखो, ये आ गया जिंक, और इनसे बॉन्ड बनाने लगेगा वो तो चाहता ही है कि उसको किसी तरीके से ये नॉन मेटल मिल जाए। एक क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन, बड़े क्लासिकल नॉन मेटल होते हैं ये। जब जिंक इनसे बॉन्ड बनाएगा तो यहां से यही 2 बाहर आ जाएंगे, Zn एंड X2, ये दोनों X बाहर आ जाएंगे। यहाँ जिंक आया और इन दोनों हेलोजन को लेके चला गया यहाँ से, तो बचा क्या वो देखो, क्या ये बच गया? देख लो एक बार, फिर ब्लैक वाला सिस्टम रह जाएगा। मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूँ तो और क्लियर होगा आपको। ब्लैक वाला बॉन्ड बचेगा, ब्लू वाला रिमूव हो जाएगा। कोई डाउट? कितने बॉन्ड बना रहे हैं दोनों कार्बन? 3। क्या स्टेबल कंडीशन है इस वक्त? नहीं। क्या करेगा वो? डबल बनाएगा। क्या है ये? एल्कीन। लास्ट रिएक्शन से भी एल्कीन बन रही थी, इस रिएक्शन से भी एल्कीन बन रही है। लास्ट रिएक्शन के अंदर रिएजेंट अल्कोहलिक केओएच था, यहाँ जिंक है। वहां पे सिंगल हेलोजन चाहिए, यहाँ 2 हेलोजन चाहिए। यहाँ अगर सिंगल हेलोजन होगी तो रिएक्शन नहीं होगी इसके। दैट्स व्हाई डाई, डीहेलोजिनेशन। कितने हेलोजन रिमूव हुए हैं? 2, इसलिए वर्ड यूज हुआ है डाई। इतना नोट कर लो, आगे इधर लिखवा देता हूँ आगे। देखो ये चैप्टर बाकी चैप्टर से थोड़ा लेंथी है, बिकॉज इसके अंदर हमें थोड़ा बेस फॉर्म करना होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारी 11th की रिएक्शन होती हैं, जो जैसे ये एक 11th की रिएक्शन है, तो ये थोड़ा हमारे को इसी में इसीलिए टाइम लगता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है ना। बाकी आपके पास टाइम तो आपकी बार काफी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल शुरू करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मेरे को आप बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। लिखते जाओ।
इतनी जल्दी आ रहे हो? अगली क्लास के लिए आए हो क्या? बेटा नशा वशा नहीं करते हो? चलो कोई नहीं, डाइट एलोजिनेशन चल रहा है, टाइम से आया करो। इसमें देख लो करना क्या है, जो दो एडजेसेंट हैलोजन है ना, इसको रिमूव कर देना है हमें। अच्छा, एक जो मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते कई स्टूडेंट, वो भी सुन लो आप। कई स्टूडेंट कहते सर एक क्लोरीन नीचे लगा है एक ऊपर लगा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो कार्बन के चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन का फर्क है बस, है ना? तो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एडजेसेंट होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। डाई डिहेलोजिनेशन एक ही रिएक्शन कराई है अभी, लास्ट क्लास में बीटा एलिमिनेशन कराया था ना, हेडिंग डालो डाई डिहेलोजिनेशन। और भी कोई क्लास है? कब है? ठीक है, शुरू करें। देखो एक बार करना क्या है इसमें, जिंक इन दोनों नॉन मेटल्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, ZnCl2, ये दोनों रिमूव होंगी साथ में। यहाँ पर भी क्या होगा, ये दोनों रिमूव हो जाएंगी साथ में, क्या बाहर आ जाएगा, ZnCl2। इस केस में भी क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन बाहर आ जाएंगी, ZnCl2। इस केस में भी ऐसा ही होगा कि ये दोनों बाहर आ जाएंगी, ZnCl2। चारों केस में जिंक क्लोराइड बाहर निकलेगा। और क्या करेंगे, उसकी जगह CH3 कर देंगे, CH3 एक अपनी तरफ से बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि आपने दोनों में से हटाया, उन दोनों को हटा के एक डबल बॉन्ड कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, CH3 है, सॉरी CH3। जिन दो क्लोरीन को हटाया ना आपने, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ पे कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे, इस जगह पे ZnCl2 बाहर कर दोगे, ये डबल आ गया। इन दोनों को हटा के इनके बीच में डबल लगा दिया। भाई दो क्लोरीन हटा रहे हो, उनके बीच में डबल लगा रहे हो, और क्या करना है? यहाँ पे कहाँ लगाओगे डबल? अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो बताना, 2 और 3 के बीच में लगा दोगे? बोलो। अच्छा एक और देखो एग्जांपल, नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन आपने एक बार कराई ना, यहाँ कितनी बार करानी पड़ेगी, 2 बार, क्योंकि ऐसा सिचुएशन यहाँ 2 बार दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, 2 बार हो जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप मुझे ये बताओ कि इसमें से आप कौन कौन से क्लोरीन को हटाओगे एक साथ, नंबरिंग के हिसाब से बताओ। 1 और 2 जाएगी एक दो, और 4 और 5 दोनों एडजेसेंट है, तो यहाँ से हमारा ZnCl2 निकल जाएगा। ठीक, 2 मोल ZnCl2 के लिबरेट हो जाएंगे। तो एक आप डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लेस करोगे 1 और 2 के बीच, और एक प्लेस करोगे 4 और 5 के बीच, ये बनेगा। हीट 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 का सिंबल है वो। समझ में आया? डाई डिहेलोजिनेशन, साथ वाली क्लोरीन को बस रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद डबल बॉन्ड लगा देना। कोई डाउट है? नोट कर लें फटाफट, फिर आगे देखेंगे। या डाई डिहेलोजिनेशन,
हटा दूं क्या? बात नहीं। फिफ्थ रिएक्शन पढ़ेंगे, लास्ट रिएक्शन है इस टॉपिक पे, तो उसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन known as SN रिएक्शन बोलते हैं इन्हें। N stands for न्यूक्लियोफिलिक, S stands for सब्स्टिट्यूशन। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करती है। पहले थोड़ा इसका प्रिंसिपल समझाऊंगा, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले एक बार समझ लें इसको क्या चीज है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है? जैसे एक हमने एग्जांपल लिया AB प्लस CD, ए पे लगाया प्लस, बी पे लगाया माइनस, सी पे लगाया प्लस, डी पे लगाया माइनस। तो जब रिएक्शन होगी तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये ए किसके साथ जाएगा? डी के साथ, और ये बी किसके साथ जाएगा? सी के साथ, क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज और इस पर प्लस का चार्ज है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? AD प्लस BC। अगर इस टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ये बहुत बेसिक रिएक्शन है जैसे कराई जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो मेरे पास है यहाँ पर NaOH एंड BA, दूसरा ले लेते हैं इसमें कि KOH कर दो इसको और NaOH ले लो, KOH और NaC, ये सही है। ठीक, प्लस माइनस लगा सकते हैं। K पे क्या चार्ज आएगा? OH पे माइनस, ठीक है। Na पे और Cl पे, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो अगर आपको थोड़ा चार्जेस पता हो तो हो जाएगा काम इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो AB और CD वाली वैरायटी है ना, उसी को डिस्कस करेंगे कि AB क्या होगा और CD क्या होगा, और फिर उनका प्रोडक्ट बनाएंगे, देखेंगे क्या होगा। इतना नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, इसको नोट करने को नीड नहीं। क्या? वो हेलोरिन्स में होता है, हेलो एल्केन्स में नहीं। हेलो एल्केन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, इसलिए वो उसको हीट वीट करना पड़ता है, या नहीं? वो छोटा है इसके मुकाबले, इसमें टाइम लगता है, जो हो जाएगा। आज की लास्ट रिएक्शन चल रही है, हेलो एल्केन की लास्ट रिएक्शन है। हाँ हो जाएगा, ये चैप्टर का पूरी प्रोबेबिलिटी है। हटाऊं? अब आपके पास ना जो ये रिएक्शन है, जरा आप बोर्ड पे देखें, इसमें जो RX है, RX रहेगा आपका AB वाली वैरायटी। R होता है कार्बन चेन, X होता है हेलोजन। हेलोजन पे आपको जैसे भी हमने देखा था NaCl, Cl पे माइनस का चार्ज था, तो R पे रहेगा प्लस और X पे माइनस। आ जाओ जरा, इसमें हमने ऐड करा ये E पे प्लस और Nu पे माइनस। E होता है इलेक्ट्रोफाइल, प्यार से कैटायन बोलते हैं इनऑर्गेनिक में इसको, और N होता है न्यूक्लियोफाइल, इसे एनायन बोला जाता है इनऑर्गेनिक में। कोई ऐसी स्पीशी, कोई ऐसा आयन इस पर प्लस चार्ज हो उसे कैटायन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और कोई ऐसी स्पीशीज जिसमें माइनस का चार्ज हो उसे एनायन कहते हैं, यहाँ उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या मुझे प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेगा? RNu, ठीक है, और E8, बिल्कुल सही बनाया है आपने। बस यही रिएक्शन पढ़नी है अपने को, इसके कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, ये नोट कर लें, और इसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आप नोट करेंगे। आउट ऑफ ऑल द रिएक्शन दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन, सबसे सिंपल है ये,
और थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, प्लस माइनस निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये वाली रिएक्शन नोट कर लो। ये R चला गया NU के साथ और ये X चला गया इस E के साथ। हो गया नोट? हटा रहा हूं इसको। इसके कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्लस माइनस। टेबल बनाएंगे, एक बार देख लें। सीरियल नंबर, सबस्ट्रेट, अटैचिंग रिएजेंट, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट, क्लास ऑफ प्रोडक्ट। बात नहीं, ये टेबल बनेगी आपकी। सीरियल नंबर, सबस्ट्रेट वगैरह। हर बार सबस्ट्रेट तो यही रहेगा, ये आपका सबस्ट्रेट है। जो चेंज होगा ना वो किसमें होगा? इसमें, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट के अंदर। एक मैं एग्जांपल लिखूंगा, उससे ही क्लियर होगा। सबस्ट्रेट है RX, अभी नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ समझने का पॉइंट है। नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा आपको। ठीक, RX पे चार्ज बोलो, ऊपर लिखा हुआ है। सही है। अटैकिंग रिएजेंट NaOH, KOH, CSOH, वाटर। वाटर को लिख देता हूं HOH। वाटर एक्चुअल में HOH की फॉर्म में रहता है। चार्ज बता सकते हो क्या अटैकिंग रिएजेंट पे? बोलो। Na प्लस, OH माइनस, K प्लस, OH माइनस, CS प्लस, OH माइनस, H प्लस, OH माइनस। जो इसमें माइनस वाला है ना, वो न्यूक्लियोफाइल है आपका। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। प्रोडक्ट, ऊपर से गैस करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट है आपका, और ये साइड प्रोडक्ट है। लो जी, अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा पहले में? ROH। कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत हुई है? ROH कैसे बन रहा है ये? दूसरे में क्या बनेगा? ROH। ये पहली 4 रिएक्शन है सेम। अब देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ये डिफरेंस है। और ऑर्गेनिक क्यों टफ हो जाती है? कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? हेलो एल्केन। क्या बनाया है इससे? अल्कोहल। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, बुक में देखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल। तो ये हेलो एल्केन और अल्कोहल का कनेक्शन है। उल्टी रिएक्शंस भी हमने पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे आगे चल के, कि अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। तो ये ना मिक्स हो जाता है कि आपको हेलो एल्केन से कब आप अल्कोहल में पहुंच के पता ही नहीं चला। ये रिएक्शन आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे, वहां इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, वहां बस बता दूंगा यहाँ ऐसे लिखवाया था एक दिन। क्लास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटे अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, समझ रहे हो ना? काफी फेमस है मार्केट में, अल्कोहल है। ठीक है, सवेरे सवेरे अच्छा, नहीं नहीं अभी नहीं बेटा, रातों का सौदागर है। दिन में मजा नहीं है, रात को लाओ सेट हो जाओ। हाँ बस। कहाँ है घर तुम्हारा? अच्छा, पापा के साथ आता हूँ मैं। किसी को जो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था उसमें मैंने एक दिन लिखवाया था लुकास टेस्ट, याद है?
लुकास, लुकास इसका उल्टा होता है, अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने का होता है टेस्ट, इसमें टर्बिडिटी वगैरह चेक करते हैं। हालांकि जिनका नहीं हुआ है ये चैप्टर स्टार्टिंग का, तो जैसे जैसे अभी आप खुद ही देख रहे हो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार बैच बन जाएगा ना तो फिर मैं सबको एक साथ करा दूंगा। जिनका हो चुका है वो भी आ सकते हैं उसमें, और जिनका नहीं हुआ है वो तो आएंगे ही, है ना। नोट करो पहले 4 टाइम टू टाइम। ऐसे अभी और रिएक्शंस करवाऊंगा, ठीक है ना, बड़ी सिंपल है, बस प्लस माइनस आइडेंटिफाई करना। देखो आपकी संडे वो क्या दिन था जिस दिन बारिश आई थी, शायद वेडनेसडे था, है ना। वेडनेसडे को क्लास आपकी नहीं हुई थी, रेन हो रही थी उस दिन, है ना, बारिश वर्षा, तो वो मैंने क्लास आपकी ले ली है अभी, ठीक है ना। बाय चांस इन फ्यूचर सभी को बोल रहा हूँ, अगर बारिश हो कभी बाहर तो एक बार मेरे को फोन कर ले, मैं दूर से आता हूँ कहीं, मैं घर, ये मेरा घर नहीं है, सामने वाली गली में दूर से आता हूँ कहीं, तो हो सकता है आपके एरिया में बारिश रुक गई हो और मेरे में हो रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है कई बार। क्लास में भी जब जिस दिन बारिश हुई थी यही हुआ था सेम, मैं कृष्णा नगर में था उस दिन, दूसरी क्लास ले रहा था, वहां 6:30 बारिश बंद हुई थी, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं। और अगर बाई चांस इन फ्यूचर कभी क्लास नहीं हो, जो कि बहुत रेयर होता है, आप लोगों को पता है जो पहले पढ़ते थे कि मेरी क्लास बहुत कम छुट्टी होती है, तो छुट्टी होगी भी ना तो या तो मैं पहले आपको क्लास देके जाऊंगा, नहीं तो जो उसके आगे वाला संडे होगा उसमें क्लास ले लूंगा। नहीं लूंगा ना तो बात करना आप मेरे से, ठीक है। जब अगर नहीं लूँ क्लास, अगर क्लास ले ली तो फालतू में बकवास नहीं करना, ठीक है ना, कि फोन कर रहे हो और ये सब अच्छा नहीं लगता है ये सब मेरे को, क्योंकि मेरे ऐसा नेचर है नहीं। तो पहले 4 हो गई हैं, आगे मूव करेंगे। सबस्ट्रेट तो सेम ही रहेगा हर केस में, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं। बोर्ड पे देखेंगे सब, पहले लिखने दिया गया फिर नोट करा गए, क्योंकि ये एक साथ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ऐड करा NaI, इसे पूरा ही हटा दो, इसको कंफ्यूजिंग हो सकता है। सबसे पहले ऐड करा NaI, फिर ऐड करा AgF, फिर ऐड करा HgF2, और फिर ऐड करा SbF3। पहले सिंपल सिंपल वाले पे देखते हैं, Na पे क्या चार्ज रहेगा, और इस पे Ag पे, F पे, मरकरी पे 2 प्लस, F पे माइनस, ये Sb एंटीमनी बोलते हैं इसको, 3 प्लस माइनस। इसमें किसी का नाम नहीं पता हो तो वो मैं लिखवा देता हूँ, जनरली आपको Sb का ही नहीं पता होगा जहां तक मेरे को नॉलेज है। एंटीमनी, मरकरी तो बहुत फेमस है, Hg होता है वो, नाम क्या होगा, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी डाइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। डाई 2 है, 3 है, ठीक। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल I माइनस, F माइनस, F माइनस, F माइनस, इन तीनों में तो F माइनस ही आ रहा है, ऊपर वाले में I माइनस आ रहा है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, RI, दूसरे वाले में RF, तीसरे वाले में RF, चौथे वाले में RF। क्लास ऑफ प्रोडक्ट आयोडो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन। क्या इस रिएक्शन का नाम याद है किसी को, इस रिएक्शन का ये नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज में पढ़ाया था। इन तीनों का जो पहले आए हैं उनको पता होगा, जो पहले आए हैं पढ़ लिया करो थोड़ा। स्वार्ट्स रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये, ऊपर वाली फिंकलस्टीन है, नीचे वाली स्वार्ट्स है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो पूरे 12th पछताओगे, बहुत ज्यादा फंस जाओगे सिचुएशन में बड़ी बुरी तरीके से। और कहीं 10 जगह ट्यूशन लगवा लो, बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला, एंड रिजल्ट 0।
अभी पढ़ोगे ना तो एंड में बहुत फायदे में रहोगे, बेनिफिट में रहोगे। कोई ज्यादा नहीं कह रहा पढ़ने के लिए, एक दिन में 1 घंटा पढ़ लो केमिस्ट्री, वो भी अभी इनफ है। धीरे धीरे देखोगे खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा, टाइम खुद आप बढ़ाओगे, 1 से 2 घंटे खुद आप कर लोगे। लेकिन स्टार्ट में इनिशिएट करो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो, पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अपनी मेमोरी पावर इंक्रीज करो, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस आती हैं। अभी मैंने बोर्ड का पेपर आज भेजूंगा आपको, बोर्ड का कल हुआ है पेपर 7 तारीख को, उसमें ये चैप्टर नहीं आ रहा था, लेकिन जो चैप्टर्स आ रहे थे उसमें से नेम रिएक्शंस पूछी गई हैं। जैसे एक्सप्लेन वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन क्वेश्चन है वो। अब वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ऐसी कई बार पूछी गई है एक्सप्लेन फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस को तो याद करना ही है। हार्ड वर्क करोगे तो देखो मजा आएगा, सक्सेस मिलेगी, है ना। आगे करेंगे शुरू, इसके आगे का मतलब कब करूं क्या? देखें बोर्ड पे, ऐड करा KNO2, पहले KCN ऐड करते हैं। KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ये दो थोड़े से समझ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में बोलो चार्ज, बोलो भाई, बोलो जल्दी। K प्लस CN माइनस, Ag प्लस NC माइनस। इस वाले में बताओ Ag प्लस NO2 माइनस, इस वाले में K प्लस ONO माइनस। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसका न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस, इसमें कार्बन पे चार्ज है। इसका न्यूक्लियोफाइल है NC माइनस, इसमें नाइट्रोजन पे चार्ज है। इसका है ONO माइनस, इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज है। इसका है NO2 माइनस, इसमें नाइट्रोजन पे चार्ज। ठीक है, ये इनका बॉन्डिंग करने के तरीके से डिफरेंस है। आप AgCN को AgNC लिखो तो ज्यादा बेटर है, और KNO2 को KONO लिखा जाए। हालांकि ये इनके न्यूक्लियोफाइल्स है, जिधर माइनस है वहीं पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला क्या है? RCN, सही है। दूसरा NC, बिल्कुल सही। तीसरा RONO, फोर्थ RNO। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक किस तरीके से हो रहा है। AgCN में N वाले साइड से होगा, KNO2 में O वाली साइड से होगा। आपके लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, AgNC, और ये है KONO। ठीक। पहला, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, इसे आइसोसाइनाइड, इसे ओ नाइट्रो एल्केन। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, इसे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ये ओ नाइट्रो एल्केन है, ये नाइट्रो एल्केन। चार्जेस का डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। और लिखेंगे अभी, अभी रिएक्शंस और हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ पूरे जितने भी रिएक्शंस में इन दो में ही प्रॉब्लम है, तो इस दोनों को आप थोड़ा स्पेसिफिक याद रखेंगे। इनके अंदर आयंस इस तरीके से लगे हुए हैं। आगे हटा दूं? अटैकिंग रिएजेंट वाला हटा दूं कॉलम?
जल्दी करो बेटे फिर। सभी को क्लियर है? आदित्य क्लियर है तुम्हें? कोई दिक्कत आपको? मैडम आपका नाम क्या? मिष्टी है ना? आपको क्लियर है क्या? अटैकिंग रीजन हटाऊं? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी हटा रहा हूं। प्रोडक्ट, क्लास ऑफ प्रोडक्ट, इधर देखेंगे इसमें मैंने ऐड करा NaH, KH, LiAlH4, RCOO minus, Ag plus. This is known as silver carboxylate. अभी और करेंगे ऐड, पहले इतना देखते हैं। क्या आप चार्ज बता सकते हो मुझे NaH में? Na पे प्लस H पे माइनस, K पे प्लस H पे माइनस। इस कंपाउंड में H माइनस आएगा और LiAlH3 प्लस रहेगा, ऐसा LiAlH3 प्लस H माइनस, ये भी H माइनस और वही प्लस प्रोड्यूस करेगा। ये तीनों H माइनस देते हैं, एक साथ लिखवा रहा हूं मैं। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बोलो, H माइनस, H माइनस, H माइनस, RCOO माइनस। देख लो आप, कहीं दिक्कत हो तो पहले आप वो पूछ लो, ठीक है? क्या तक सही है? गुड। तो बेटे प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा? RH, 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 ये वाले प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर आ गया R, और वो R किससे कनेक्ट होगा? OCOR। देख लो एक बार, ये वाला R इस O से कनेक्ट होगा, बाकी उसके बाद आगे का लिख दिया। R प्लस पे O माइनस और फिर COR लगा हुआ है। क्लास क्या है? ये तीनों दो हाइड्रोकार्बन का एल्केन है, प्योर एल्केन। और ये क्या बोलते हैं इसे? एस्टर। इस रिएक्शन का नाम है बोरोडाइन हुंसडिकर रिएक्शन। बोरोडाइन हुंसडिकर रिएक्शन, वो लास्ट वाली का है जिसपे एस्टर बना है। बोरोडाइन हुंसडिकर रिएक्शन, हाँ। नहीं नहीं अभी है। तो 57 हो गया, जाना टाइम भी है। देखा, हो जाएगा एक ही बारी में, इसीलिए कह रहा हूँ। 3-4 ही बची हैं। हेलो एल्केन एक्चुअल में फिनिश हो गया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज करा दी हैं, फिजिकल, केमिकल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट रिएक्शन हालांकि बहुत बड़ी है और काफी पार्ट्स हैं इसके, अभी और भी पार्ट्स हैं, वो भी करेंगे। 1-2 ही बचे हैं, ज्यादा मेन नहीं बचे। 16 हो गया ना, 17, 18। क्या रब कर दूं? देखेंगे जरा।
RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, अल्कोहल है ROH, अल्कोहल को बोलते हैं ROH। हाँ ऐसे ही लिखा है मैंने जानबूझ के ROH, वैसे OH साथ में लिखते हैं बट जानबूझ के ऐसे लिखा है। मेरे ख्याल से मेन सारी रिएक्शंस हो गई हैं, एक हाँ एक अमोनिया की रह गई है। NH3 को ऐसे लिख देता हूँ, बस बहुत है, यही है। चार्ज, पहले पे चार्ज बोलो, पहले वाले पे Na प्लस O माइनस, इस O पे माइनस है, Na पे प्लस है, दूसरे में O माइनस H प्लस, तीसरे पे ये NH3 है, इसको ऐसे लिखा है मैंने HNH2 करके, H नाइट्रोजन की, N पे माइनस और हाइड्रोजन की, 3 हाइड्रोजन है, तीनों पे हालांकि माइनस रहता है। प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ से आया इनकमिंग RO माइनस एल्कोक्साइड आयन, यहाँ से भी आया RO माइनस एल्कोक्साइड आयन, यहाँ से आ गया NH2। बता दें अब प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो। इस R प्लस पे क्या लगाऊं, ROR, गुड, ROR, ROR, RNH2, क्या बना जी हमारा, सबसे पहला है ईथर, दूसरा ईथर, तीसरा अमाइन, प्राइमरी अमाइन है ये, 1 डिग्री अमाइन। रिएक्शन हो गई यहाँ पे फिनिश। बहुत ही बड़ी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।